राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का हवन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में आप सभी के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब आप माता रानी को आप स्नान करा ले, स्नान कराने के बाद टीका चंदन करवाने के बाद भोग लगाने के बाद जो है ना हवन किया जाता है आरती से पहले। आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? आपको चाहिए गाय का देसी घी। अगर गाय का देसी घी ना मिले तो जो मिल रहा है उससे भी आप हवन कर सकते हैं, लेकिन घी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद लेनी है आपको बतासे, लौंगे लेनी है और सिंदूर लेना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में जो है ना बड़ा सा दीपक लिया है, उसी में जो मैं हवन करने वाली हूँ। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप भी जो है ना मेरी तरह इस तरह से हवन डेली माता रानी का जो है ना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इसी तरह से रोज़ हवन किया जाता है। आप चाहे तो नौमी के दिन भी जो है ना इसी विधि से आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी नौमी जो भी आपके यहाँ पुजती हो, इसी विधि से आप हवन करें। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसके बाद जो है ना आपको हवन कुंड का जो है ना पूजन करना है। माता रानी का हवन गाय के उबलों से किया जाता है। अब कई बार होता है कि हमें गाय के गोबर यानी कंडे जो है ना नहीं मिल पाते हैं, तो आपको अगर ऐसा नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो आप जो है ना नारियल, जो सूखे नारियल होते हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हवन होता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सूखे नारियल से भी आप हवन कर ले अगर आपको गाय के उबले नहीं मिल रहे हैं। अगर गाय के उबले मिल रहे हैं तो कृपया करके आप उनसे ही हवन करें, क्योंकि माता रानी का हवन जो है ना उन्हीं पर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर पूजन किया है, थोड़े से चावल चढ़ा दिए, उसके बाद जो है ना आपको आहुति देना शुरू करना है। अब आप ध्यान से सुने, तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। सबसे पहले गौरी जी की दे दें, उसके बाद गणेश जी के नाम की आहुति दें, उसके बाद जो है ना आपको नवग्रहों की आहुति देनी है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों की आपको 9 बार आहुतियाँ देनी है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है ना माँ दुर्गा का आपके पास कोई भी मंत्र है, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आप पूजा पाठ नवरात्रों में आप कर रहे हैं, तो उसी के नाम की जो है ना आप आहुतियाँ दे सकते हैं। एक आध अगर मंत्र हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख दूंगी अगर आपको नहीं आता है। उसके बाद लगाया जाता है भोग। तो माता रानी को जो है ना बतासे, 2 लौंगे और घी का जो है ना भोग लगाया जाता है। मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा घी लिया है, एक उसमें मैंने बतासा रखा है, 2 लौंगे सिंदूर में डुबोकर, मतलब जो ऊपर का भाग होता है ना उसको देखिए इस तरह से सिंदूर में डुबो दिए हैं मैंने दोनों लोगों को। और इस तरह से जो है ना आपको 5 बार जो है ना भोग लगाना होता है। आशा करती हूँ आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 5 बार जो है ना इस तरह से भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माता रानी का इसी तरह से हवन करना है, और इसी सेम विधि से जो है ना नौमी या अष्टमी जो भी आपके यहाँ पुजती है उस दिन भी आपको जो है ना इसी तरह से हवन करना है। जब 5 बार आप इस तरह से भोग लगा दें, उसके बाद जो है ना आपको घी का आचमन करवाना होता है हवन कुंड में। तो हमने थोड़ा सा घी लिया है, इस तरह से आचमन चम्मच भर भर के घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब थोड़ा थोड़ा सा घी डालें, उससे भी बहुत अच्छे से हवन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, गूगल लेना है। अगर आपको अपने घर में ही डर लगता है, आपको लगता है कि हमारे पीछे ही कोई खड़ा है, मतलब एक मन में थोड़ी शंका है कि हमारे घर में अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके लिए आप क्या है, हवन कुंड में आप थोड़ा सा गूगल डाल दें। जब ये गूगल जब जलने लगेगा ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सुगंधित होती है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है, और इसकी धुआं जो है ना आपके पूरे घर में फैलेगा। तो इससे जो है ना आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आपके घर में अगर कोई निगेटिविटी है, कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत जो है ना ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। अगर आप ये उपाय को 9 दिन करेंगे तो इससे तो देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है, और बाकी माता रानी बैठी हैं सब संभालने के लिए। तो इस तरह से जो है ना नवरात्रि के 9 दिनों में बिल्कुल सरल सिंपल तरह से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। कहीं कोई चीज़ अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता सकूँ। नौमी के दिन अगर आप हवन कर रहे हैं तो बतासों का तो भोग आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा जो है ना आपको चना और हलवा पूड़ी जो बनाए जाते हैं तो उनका भोग भी जो है ना इसके अंदर लगाना है। अगर आपने नमक वाले चने बनाए हैं तो नमकीन चीज़ों का भोग जो है ना
अग्नि में नहीं लगाया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप पान के पत्ते पर इलायची, बतासा, लौंग चढ़ाते हैं तो पान के पत्ते को भी फोल्ड करके आप अग्नि में भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है अगर अग्नि के द्वारा जो भी हम भोग लगाते हैं वो हमारे देवी देवताओं तक जो है ना बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अगर आपके घर की कोई कुल देवी है तो उनके नाम का भोग भी आप जो है ना अग्नि में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।